हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज़ आमिर हमजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत मज़े के साथ। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पूरे बेसिक से बिगिनर से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, चलो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है और ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। वाई we need to study this chapter, right? So first of all हमने देखा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब आप समझते हो क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, क्या होता है? लाभ। उसके बाद एक होता है लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, एक हो गया लाभ और एक हो गया हानि, राइट। अब ये लाभ और हानि का मतलब क्या हुआ? लाभ का मतलब हुआ फायदा होना। क्या होना? फायदा। ठीक है, अब फायदा होना किसको बोलते हैं? देखो फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझो। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने कोई सामान खरीदा कितने में खरीदा? 100 रुपीज में आपने कोई सामान खरीदा। ठीक है, 100 रुपीज में आपने कोई सामान खरीदा, राइट। अब उसको आपने खरीदा, उसको आपने लाया और ला करके आपने इस सामान को 150 रुपीज में बेच दिया। क्या कर दिया बेटा? बेच दिया, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने एक 100 रुपया का सामान खरीदा, ठीक है, फिर उस सामान को आपने 150 रुपीज में बेच दिया। तो इससे क्या पता चला कि आपने इससे ज्यादा में बेचा। तो आपने जो 100 रुपए में लाया था वो तो मेकअप हो गया ना। और जो 50 रुपए एक्स्ट्रा बचा वो आपका हो गया प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। अब समझ में आया बात? क्लियर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें मैंने बहुत बड़ा मीनिंग नहीं समझाया, राइट। एकदम आसान है। क्या बोला? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ का मतलब होता है फायदा का एक और मतलब मुनाफा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कोई 100 रुपए का सामान लाया 100 रुपीज में। अब 100 रुपीज में लाया, उसको 150 में बेच दिया। ठीक है, तो जो 50 रुपीज है, यानी जो 100 में लाया, ठीक है, तो 100 में जो लाया तो ये 150 है, तो 150 ये 100 तो आपका मेकअप हो गया। नहीं समझे? देखो कोई बात नहीं, देखो ये 150 में आपने बेच दिया तो 150 में से 100 को माइनस कर दो, राइट। तो कितना बच गया? 50 बच गया ना। तो मैंने क्या बोला? ये 50 रुपीज है, ये आपका प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, यही होता है प्रॉफिट। समझ में आया? ये 100 रुपीज तो आपका निकल गया ऑलरेडी, है ना, क्योंकि आपने 50 रुपया तो एक्स्ट्रा कमा लिया। तो 50 रुपया जो है यानी 50 रुपीज, ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? प्रॉफिट हो गया, राइट। अब उसी तरह से देखते हैं लॉस का मतलब होता है हानि का मतलब हो गया घाटा होना। क्या होना? घाटा हो जाना। घाटा का मतलब नुकसान हो जाना भी बोलते हैं, राइट। नुकसान हो जाना, यार मेरा नुकसान हो गया, बोलते हैं ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपीज में आपने कोई सामान खरीदा। ठीक है, कोई सामान बेटा आपने खरीद लिया कितने में? 100 रुपीज में। अब उसको आपने कितने में बेच दिया? 50 रुपीज में बेच दिया। 50 रुपीज में बेच दिया, ठीक है, 50 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, अब आप इससे क्या समझ में आया कि ये जो 50 रुपीज है, ये आपका लॉस हो गया। ये 50 रुपीज है, 100 रुपया में आपने सामान लिया और 50 रुपीज में आपने बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपने 100 रुपये का सामान 50 रुपीज में आपने बेच दिया। तो अब इसका लॉस निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, लॉस निकालने के लिए 50 में से माइनस कर दो 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 100। देखो ये प्लस का साइन तो दिखता है नहीं, हम सब जानते हैं, तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस 100 में से 50 को माइनस करोगे तो क्या होगा? 50 होगा, नो डाउट। तो क्या 50? अब ये जो 50 है, अब इसमें से देखो ये प्लस ये माइनस है तो माइनस हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों में कौन बड़ा है? 100 ये बड़ा है ना। तो ये 100 बड़ा है, तो इससे प्लस क्या साइन है? माइनस का, तो ये माइनस हो गया, यानी माइनस 50 रुपीज, राइट। माइनस 50 रुपीज आपका लॉस हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 50 रुपीज आपने कोई सामान लिया 100 रुपीज में, और ये 100 रुपीज में से आपने 50 रुपया में 50 रुपीज में आपने यही सामान बेच दिया। तो मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 50 या 50 माइनस 100। ठीक है, अमूमन 100 माइनस 50 निकालते हैं, है ना, वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बताया कि माइनस 50 यानी कि 50 रुपीज हमारा लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा डेफिनेशन था प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम समझते हैं कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, हमें क्या जरूरत पड़ी। देखो, हम जब भी कोई मार्केट को फॉलो करते हैं या कोई सामान को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का
बहुत बड़ा एक डिपेंड होता है, मार्केट में बहुत बड़ा डिपेंड होता है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस ना हो तो हमारा मार्केट डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं पे लॉस हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता है ताकि एक मार्केट का वैल्यू को समझ सकें, ठीक है। मार्केट का वैल्यू को समझ सकें, खुद का खर्च कैसे उठता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, क्या घाटा होता है, क्या फायदा होता है, ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमें ये चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, राइट। चलो, ये एक हमारा, और ये लाइफ में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। लाइफ में सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं होता है, ये घर बनाने में भी यूज़ होता है, ये बिजनेस में भी यूज़ होता है, ये एग्जाम में भी यूज़ होता है, कैलकुलेशन में भी यूज़ होता है, और क्या बोलते हैं, हर जगह, मतलब एवरीथिंग दैट यूज इन प्रॉपरली ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैंने बेसिक्स आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं, राइट। चलो, पहले हम लोग समझते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस क्या होता है, पहले इसे समझना होगा। सेलिंग प्राइस सेल कर देना, ठीक है। सेलिंग प्राइस आया है सेल से। कहाँ से आया है? सेल। खरीदना, बेच देना, है ना। तो सेल हो गया, सेल का ये इसका मतलब होता है बेच देना। जैसे हम बोलते हैं ना, सेलिंग कर दी, सेल कर दी, बेच दिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आया सेल से, सेल होगा तब ना सेलिंग होगा प्यारे बाबू। तो यहाँ पे आया सेलिंग प्राइस से आया सेल। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, ये सेल आया, सेल का मतलब होता है बेच देना, बेचना या बेचना जो भी। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बिक्री का दाम, है ना। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया ओवरऑल इसका मतलब हो गया बिक्री दाम, ठीक है। ये तो बिक्री दाम है ना। प्राइस का मतलब क्या होता है? दाम, है ना, रेट। तो बिक्री करना, बेच देना, बिक्री दाम, है ना, यानी बेचने वाला दाम, वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अमूमन SP से डिनोट किया जाता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, बिक्री दाम बोलते हैं। सेलिंग प्राइस सेल से आया है, सेल यानी बेचना, और इसका मतलब होता है बेच देना, ठीक है। सेल का मतलब होता है बेचना या बेच देना, राइट, कुछ भी आप बोल सकते हो, नो वरी। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम आते हैं कोस्ट प्राइस। आपने सुना है कोस्ट प्राइस? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। देखो, एक होता है कोस्ट प्राइस, ठीक है, COST, कोस्ट प्राइस, ठीक है। कोस्ट प्राइस को C और P से डिनोट किया जाता है, CP, राइट। कोस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद दाम। क्या होता है? खरीद दाम। आपने जो खरीदा, खरीद दाम, ठीक है। आपने क्या खरीदा, तो वो जो भी आपने खरीद के लाए हो, यानी मैंने जो आप पिछले अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, 100 रुपया में आपने कुछ लिया, उसको 150 में बेच दिया, तो आपने जो खरीदा है ना, वो होता है कोस्ट प्राइस। और आपने जो बेच दिया है ना, वो होता है सेलिंग प्राइस, सिंपल, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बिक्री वाला दाम, है ना, बेचने वाला दाम, ठीक है। और सेल का मतलब होता है बेच देना या बेचना, और कोस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद दाम, ठीक है। ये बिक्री वाला दाम होता है और ये खरीद दाम होता है, कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको CP से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो, अब हमको देखना है कि ये सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कोस्ट प्राइस, तो वहां पे हमारा होगा प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? देखो, अगर मैंने मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट लाया कोस्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा यानी खरीद दाम हमारा क्या हो गया? कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस है मान लो 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज, राइट। और उसी को मैंने बेच दिया 200 रुपीज में, राइट, यानी बेच देना, बिक्री कर देना, बिक्री दाम, बेच देना, बेचने वाला दाम, उसको मैंने बेच दिया, यानी बेचना को क्या बोलते हैं? बेच देना को, यानी कि बेच देना, यानी SP है सेलिंग प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी मैंने बेच दिया 200 रुपीज में, 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, 100 में लाया 200 में बेच दिया, तो फायदा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ फायदा सर? नहीं समझ में आया? देखो, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कोस्ट प्राइस से तो वो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब समझ आ गया? यही बोला मैं बोल रहा था कि अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कोस्ट प्राइस तो वो क्या होगा? वो होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब समझ में आया? तो ये होगा प्रॉफिट, राइट। कैसे? अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कोस्ट प्राइस से तो वो होगा प्रॉफिट। अगर मान लिया आपने कोई सामान लाया, प्रोडक्ट लाया, जो भी लाया 100 रुपया में, यानी कोस्ट प्राइस है, आपने खरीद के लाया, खरीदा कोस्ट प्राइस, और उसको सेलिंग कर दिया यानी बेच दिया, बिक्री दाम, सेलिंग प्राइस 200 रुपीज, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करो, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कोस्ट प्राइस से तो वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया, हम समझ गए। तो प्रॉफिट क्या करेंगे, अब कितना प्रॉफिट हुआ वो हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, अब हमको इसका निकालना। अब हमको तो पता चल गया कि इसमें दोनों में ये ऐसा सिनेरियो में ऐसे केसेस में क्या होगा, ये हम अच्छे से पता करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, ठीक है। चलो देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट
प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब समझ आया। तो सेलिंग प्राइस कितना है 200 है, तो 200 हो गया, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो ये 100 हो गया, तो ये हमारा हो गया 200 माइनस 100 यानी 100, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, यानी 100 रुपये आपको फायदा हो गया, ठीक है। यानी आप कोई सामान 100 रुपये में लाए 200 में बेच दिए, तो यानी 100 रुपये ना फायदा होगा। आपने जितना में खरीदा उसको छोड़ दो, उसको माइनस कर दो, तो यानी इसको हमने माइनस कर दिया, यानी सीपी को कॉस्ट प्राइस को जो हमने खरीदा उसको माइनस कर दिया, तो कितना है जो बचा वो प्रॉफिट हो गया, सिंपल। अब लॉस देखते हैं, ठीक है, आसान है, आसान में आ गया। देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं लॉस में। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट आपने लाया यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदना, खरीद वाला दाम, खरीदने वाला, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपीज में, राइट, और उस प्रोडक्ट को आपने सेल कर दिया, बेच दिया, बेचने वाला दाम सेलिंग प्राइस, बिक्री वाला दाम, खरीद दाम है 100 रुपया, आपने 100 रुपया में लाया खरीद कर और बेच दिया, कितना में बेचा 40 रुपीज में बेच दिया, ले 40 रुपये में बेच दिया, ठगा दिया। 100 रुपये में तो आपने लाया, लेकिन आपने कितना में बेच दिया 40 रुपीज में। अब आप क्या हो जाएगा, देखो अब देखो यहाँ पे केस को देखो, केस क्या कहता है, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, या सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में लॉस होगा, LOSS लॉस। अब समझ आया। जैसे यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो सेलिंग प्राइस कम है ना, इस केसेस में लॉस होगा। अब लॉस निकाले कैसे, देखो लॉस निकालने का तरीका क्या होता है, लॉस निकालने का तरीका होता है कि जो बड़ा होता है, जैसे इस सिनेरियो में ये बड़ा था तो इसमें से माइनस किए थे, ठीक है, इसमें से माइनस किए थे। इसी तरह से अगर हमें लॉस फाइंड करना है तो इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे, किसमें से, यानी ये बड़ा है बेटा, है ना बाबू, तो ये बड़ा है, तो ये क्या है CP है, CP बड़ा है, तो हम CP से माइनस कर देंगे SP को, कोई दिक्कत। अब देखो लॉस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 240, कोई दिक्कत है, एकदम आसान है, ठीक है। अब 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 रुपीज, 60 रुपये, ठीक है। तो ये 60 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कितना आसान है ना, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। हमने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, लाभ और हानि, है ना, कैसे कैसे लाभ और हानि, उसका एग्जांपल दिया। इसका हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस क्यों पढ़ाया गया, ठीक है, इसका क्या वैल्यू है ना, हमारे इस वर्ल्ड में और तरह तरह के प्लेसेस में, जगह में हमारे क्या वैल्यूज हैं। और दूसरा हमने ये एग्जांपल दिया कि जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है ये क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमने आपको समझाया, ठीक है। अब एक चीज और, मैं एक चीज और आपको समझाऊंगा, एक वर्ड का यूज होगा इसमें, गेन। ये गेन का मतलब क्या होता है मालूम है, गेन का मतलब होता है लाभ होना, प्रॉफिट, ठीक है, क्या होना, प्रॉफिट होना, ठीक है। तो गेन और प्रॉफिट इक्वल है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो ये हमारा लेक्चर 1 था, बहुत एकदम छोटा सा, एकदम आसान भाषा में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को समझाया। आगे मैं और भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या वर्ड्स यूज होंगे, और इससे रिलेटेड हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, राइट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप मुझे मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हो, देख रहे हो, अच्छी बात है। और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी माई वीडियोज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।